दिल्ली में आपको बता दें, इंडिया एआई समिट में कांग्रेस ने जबरदस्त हंगामा किया। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस ने बवाल किया है। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के 10 कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस जो ये प्रदर्शन किए हैं उस पर सवाल उठाए बीजेपी ने कि देश की छवि खराब करने की कोशिश हुई है कांग्रेस की तरफ से। आप देखिए किस तरह से टी शर्ट्स लेकर वहां हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एआई समिट के वक्त यूथ कांग्रेस ने हंगामा किया है, जबरदस्त बवाल वहां पर हुआ। और बीजेपी ने अब ये कहा है, सवाल उठाए हैं कि आखिर देश की छवि खराब करने का हक इन्हें किसने दिया है। ये देखिए आप किस तरह से ये यूथ कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। शर्ट्स उतारी हुई हैं, टी शर्ट हाथ में पकड़ी हुई हैं। और अब ऐसे में बीजेपी ने हमला किया है और कहा है कि इतना बड़ा समिट का जब आयोजन हो उसमें देश की छवि खराब करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हुई है। इस बीच पुलिस ने यूथ कांग्रेस के 10 कार्यकर्ताओं को फिलहाल हिरासत में भी लिया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह हंगामा, ये प्रदर्शन कौन कर रहा है? ये यूथ कांग्रेस के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं। शर्ट्स उतारी हुई हैं उन्होंने और हाथ में टी शर्ट पकड़े हुए ये हंगामा कर रहे हैं। एआई समिट के दौरान यह हंगामा हुआ है। 10 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। और ऐसे में बीजेपी ने रिएक्ट किया। बीजेपी ने कहा कि देश की छवि खराब करने की ये कोशिश है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए एआई, एम्बिशियस इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्पिरेशनल इंडिया या आत्मनिर्भर इंडिया नहीं है। इनके लिए एआई एंटी इंडिया है। ये आईएनसी नहीं, ये एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस है। एआई समिट की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। प्रेसिडेंट मैक्रोन से लेकर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल तक, टेक कंपनीज के टॉप हॉन्चोस तक, सैम ऑल्टमैन से लेकर सुंदर पिचाई तक, सब प्रेज कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एआई समिट के वक्त में यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पहुंच गए। अब देखिए इन्होंने शर्ट्स नहीं पहने हुए, टी शर्ट्स हाथ में दिखाते हुए ये हंगामा कर रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है जब एआई समिट का इतने बड़े लेवल पर आयोजन हुआ है। और अब बीजेपी ने ऐसे में रिएक्ट किया है कि ये कहीं ना कहीं देश की छवि खराब करने की कोशिश है। कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन सब को हिरासत में ले लिया गया। कुल मिलाकर 10 जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इन्हें हिरासत में लिया गया। आप देखिए किस तरह से स्टेज के ऊपर चढ़ गए हैं और पूरे सुनियोजित ढंग से ये आए थे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। और ये समिट के दौरान ये सब कुछ हुआ है और बीजेपी ने रिएक्ट किया। बीजेपी ने कहा कि ये मौका, आप देखिए कि किस तरह से एआई समिट चल रहा है, दुनिया भर में उसकी प्रेज हो रही है। सुंदर पिचाई, यहां तक कि फ्रांस प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी तारीफ की है। और उस सब के बीच ये हंगामा करना कहीं ना कहीं देश की जो इमेज है, देश की जो छवि है, उसे खराब करने की कोशिश जो आयोजक है वो समझाते हुए, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। और जबरदस्त तरीके से कांग्रेस ने हंगामा किया। यूथ कांग्रेस के तमाम मेंबर्स हैं, 10 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है पुलिस ने। और बीजेपी ने अब हमला करते हुए रिएक्ट किया और कहा है कि ये देश की इमेज, देश की छवि खराब करने की कोशिश हुई है कांग्रेस की तरफ से। और ये दिखाती है कांग्रेस की सोच, किस कदर ये अंदर पहुंच गए। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, हम ये देख रहे हैं मौका, चूंकि पूरी दुनिया प्रेज हो रही है, ये जो एआई समिट का आयोजन हुआ, फ्रांस के प्रेसिडेंट इवन सुंदर पिचाई तक ने तारीफ की है। अब बीजेपी ने भी रिएक्ट किया। यहां यूथ कांग्रेस के बड़ी संख्या में सदस्य पहुंचे थे और जमकर हंगामा किया इन्होंने। पंकज, बिल्कुल देखिए, अचानक से ये लोग पहुंचे और इन्होंने ज़रूर अपना पास जो है बनवाया होगा, रजिस्ट्रेशन जो होना था भारत मंडपम में, खासकर एआई समिट को लेकर। और जिस तरह से आपने बताया कि अब से थोड़ी देर पहले सर्जियो गोर हैं, अमेरिकी राजदूत, वो भी तारीफ कर रहे थे भारत में एआई सम्मेलन के आयोजन की। लेकिन उसी दौरान मुझे लगता है वक्त जो रहा होगा वही रहा होगा। और दूसरे हिस्से में, इस वक्त हम लोग भारत मंडपम के दूसरे हिस्से में, लेकिन ये लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ एक बड़ा बैकग्राउंड है भारत मंडपम में एआई सम्मेलन को लेकर, जहां एक्सपो का आयोजन हो रहा था। वहां ये लोग पहुंचते हैं, अपनी जो टी शर्ट है उसे उतारते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी ये लोग कर रहे थे और वहां इन्होंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लेकर कांग्रेस से माफी की मांग की है। लेकिन भारत मंडपम, जो कि एक बहुत बड़ा इलाका है पंकज, आपने भी देखा होगा, और इस वक्त हम लोग एक सेक्शन में हैं। इस सेक्शन मैं आपको यहां रोकना चाहूंगा जरा। प्रदीप भंडारी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। प्रदीप, ये क्या है? पूरी दुनिया प्रेस कर रही है एआई समिट की, और ये क्या किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने?
देखिए, ये देश विरोधी कृत्य ये दर्शाता है कि जब पूरी दुनिया भारत के मान सम्मान की बात कर रही थी, कह रही थी कि दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट भारत ने करी, $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट आया, 3 लाख से ज्यादा युवा वहां पे आए, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अर्बन नक्सली बिहेवियर कराया। ये दर्शाता है कि अर्बन नक्सली क्या वो राजनीतिक मंच था, क्या वो राजनीतिक आरोप या प्रत्यारोप का मंच था, क्या वहां पे भारतीय जनता पार्टी के रूप में कोई व्यक्ति पहुंचा था? नहीं पहुंचा था। कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने साबित कर दिया कि जब भी देश का मान सम्मान होता है, राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार को चिढ़ होती है। ये वर्कर्स डिटेन हो चुके हैं, पर आज राहुल गांधी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश को शर्मसार किया है और इसी मानसिकता से 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी राज करती थी, देश को नीचा दिखाने का राज करती थी और गांधी वाड्रा परिवार को ऊपर ले जाने का राज करती थी। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बीच बता दें, भारत मंडपम में हंगामा केस में अब एफआईआर होगी। आरोपियों को तिलकमार्ग थाने में ले जाया गया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर यह एफआईआर होगी। 10 लोगों को फिलहाल हिरासत में भी लिया है और जितने तमाम ये आरोपी हैं जिन्होंने भारत मंडपम में हंगामा किया एआई समिट के दौरान, इनको अब तिलकमार्ग जो थाना है वहां लेकर जाया गया है और अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज होगी। प्रदीप हमारे साथ है इस वक्त जुड़े हुए। प्रदीप के पास मैं जाऊंगा, लेकिन नीरज भी हमारे साथ। नीरज, एफआईआर दर्ज होगी अब? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और तुरंत वहां आयोजक पहुंच गए थे, अर्धसैनिक बलों के लोग पहुंचे थे, इसके अलावा पुलिस पहुंच गई थी। तो मुझे लगता है क्योंकि एआई समिट था, अंदर ये लोग घुसे थे और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की, इसलिए पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हिरासत में लिया गया। दूसरी अहम बात आपको पंकज बता दूं कि यूथ कांग्रेस की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया है उसमें इन कार्यकर्ताओं को जांबाज कार्यकर्ता बताया गया है और इसमें उन्होंने लिखा है कि देश की अस्मिता का सौदा करने वाले कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया। आपने देखा होगा कि टी शर्ट पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, लेकिन इन लोग का मकसद ये था कि किसी तरह उस आयोजन स्थल पे पहुंचे, अपना विरोध करें। आमतौर पे यूथ कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट होता है पंकज, उसके बारे में पहले जानकारी दी जाती है, हम लोग को बुलाया जाता है, लेकिन क्योंकि एआई समिट के अंदर था, भारत मंडपम एक बड़ा इलाका है। नीरज, जो तस्वीर देख रहे हैं हम, इन तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यानी बिल्कुल तैयारी से आए थे, टी शर्ट्स के ऊपर शर्ट्स पहनी हुई थी और वो शर्ट्स शायद उतारी हैं और फिर टी शर्ट उतार के वो लहराते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पूरे सुनियोजित ढंग से इन्होंने एंट्री ली, जैसा आप बता रहे हैं। बाकायदा इनको जाहिर बात है कुछ कार्ड्स वार्ड्स इश्यू होंगे, ऐसे अंदर कैसे पहुंच सकते हैं इतनी नजदीक तक? पंकज, एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये लोग पहुंचे कैसे? क्या इन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा था? क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है, जो विजिटर्स की, वो पहले से बंद हो गई थी। 2 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, उसके बाद बंद कर दी गई थी। अब देखना है कि इन्होंने प्रवेश के लिए क्या पुराना रजिस्ट्रेशन था इन तमाम यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, या फिर बाद में किसी तरह से इन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है। तो पुलिस इस मामले की भी जांच जरूर करेगी कि आखिर ये अंदर कैसे घुसे, क्योंकि कई तरह के सवाल पहले से भी एआई समिट के दौरान हमने देखा है और ये कहीं ना कहीं एक लैप्स भी है। अगर उन्होंने रजिस्ट्री के साथ रजिस्ट्रेशन अपना कराया था पहले ही और उसके बाद। नीरज, अभी मैं प्रदीप भंडारी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अब कांग्रेस ने किस तरह से रिएक्ट किया है? क्या ये पूरा सुनियोजित ढंग से हुआ है? क्योंकि अब राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहे हैं प्रदीप भंडारी। देखिए, यूथ कांग्रेस की तरफ से तो अपना बयान जारी कर दिया गया। उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है वो जांबाज अपने कार्यकर्ताओं को नाम दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज बता रहे हैं। कांग्रेस की जो मुख्य शाखा है, यानी जयराम रमेश या दूसरे बड़े नेता हैं, उनका पक्ष इस मामले में क्या होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मांग की जा रही है कि एआई समिट, जिसने भारत का नाम दुनिया में ऊंचा किया है, उसमें अंदर अव्यवस्था फैलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। और बीजेपी तो यहां तक कह रही है कि राहुल गांधी के इशारे पर ही ऐसा किया गया होगा।